हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीरियल के लिए क्वेश्चन है। एसएससी सीरियल, ठीक है। एसएससी सीरियल 2024 में जो एग्जाम होगा, वैकेंसी आगे आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें अभी तक पार्ट 49 तक बचा चुके हैं। ये पार्ट 50 है। ये टोटल क्वेश्चन एसएससी सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे साथ लग के डेली आप 100 प्लस 60 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 60 प्लस क्वेश्चन डेली, समझे। और मेरा वीडियो जो है 2 बजे आता है और फिर 8 बजे आता है। कुछ दिन रुक जाइए, मात्र एक सप्ताह, मुझे आपको 100 प्लस क्वेश्चन डेली मिलेगा। टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, काहे कि जैसे मन तैसे हम उठा के दे देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन देना है, ठीक है। जो एसएससी सीरियल में आया हुआ है और जो आ सकता है, ठीक है। मेरे साथ लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ठीक है। 19, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 155, इसका मान निकालने बोल रहा है। एक सूत्र होता है, समझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, 2 इंटू नहीं, 2 नहीं, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है ए माइनस बी पे होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पे होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए पे होल। अब बचे 2, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र पे निकाल कर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर का मान निकालना होगा, दिया हुआ है ए बी बी सी सी ए का मान निकालना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। इसका होल स्क्वायर कर दोगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी बी, यही होता है। बराबर 19 का स्क्वायर हुआ 361, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए तो आपको निकालना क्या है, स्क्वायर का मान आपको पता है। इसके बराबर क्या है, 155 है। 155 हो गया प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी हो गया। इसके बराबर कितना दिया हुआ, 361, ठीक है। अब बताइए, इसको देखिए तो 2 इंटू रहने दीजिए, क्या हो गया, ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 361 माइनस 155 बटे 2, कितना हो गया, ये हो गया जाके 4, ये हो गया 6, फिर 0 और फिर 2 हो गया 106, 206 हो गया बटे 2, 103 हो गया, 103 आ गया। इसका मतलब ए बी बी सी सी ए का मान जो हुआ 103 आया है, ठीक है। आप बैठा दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना है, 155, 155 हो गया। अब माइनस ए बी बी सी सी ए का मान कितना है, 103, 103 हो गया। अब देख लीजिए, दो उस पर चल जाएगा, किसी गुना में 2 आ जाएगा, ये वाला। और इधर हो जाएगा ए माइनस बी पे होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल, ठीक है। इसके बराबर क्या आ रहा है, देख लीजिए, ये हो जाएगा जाके 155 में 3 चल गया, कितना बच गया, 52 बच गया। अब 52 में 2 से गुना हुआ तो 104 हो गया। इसका मतलब हो गया, जो आप पूछ रहे हैं कि ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बी माइनस सी पे होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 104 आया, तो आंसर 104 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, 32 पेन 12 पेंसिल की कीमत 790 है। 32 पेन है, ठीक है, प्लस 12 पेंसिल, 12 पेंसिल की कीमत कितना है, 790। अब पूछ क्या रहा है, 8 पेन, 8 पेन और 3 पेंसिल, 3 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। गौर करने का बात है, इस देखिए, इसका 4 गुना है, ठीक है। ये भी इसका 4 गुना है, 4 गुना तो इसका कीमत भी 4 गुना होगा। कोई भी संख्या का अगर 4 गुना कीमत होगा तो मान लेते हैं ये 790 है, बटे 4 कर दीजिए, क्योंकि बटे 4 कीजिएगा जो संख्या है उसका 4 गुना वो होगा। बटे के 4 कीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए, एक बार में 4 हो गया, 3 बच गया तो 39 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 3 बच गया तो 20 हो गया, 7 चौक 28 हो गया,
दो बच गया 20,4 197.5 हो गया। इसी का 4 गुना ये है, देखिए इसी का 4 गुना ये है। अभी तो हम बता रहे थे क्या हो रहा है, 8 पेंसिल 8 पेन 3 पेंसिल रखे मतलब 197.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी का 4 गुना हुआ है, इसलिए आपको 32 पेंसिल हो गया, 12 पेन हो गए, अब 32 पेन हो गया, अब 12 पेंसिल हो गया, इसका कीमत 790 दिया हुआ था। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5, ठीक है। यदि तीसरी भुजा का क्षेत्र यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होता है, ठीक है। मान लेते ये 3x हो गया और ये भी 3x हो गया, ये 5x हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² -20 ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बराबर क्या आ रहा है 30√11, ठीक है। अब गौर करने का बात है कि इसमें जो ए दिया हुआ ए है समान भुजा, याद रखिए 30√11 ए जो है समान भुजा तो b/4 बी और समान भुजा मतलब 5x हो जाएगा, बटे 4 हो गया। इसको देख लीजिए 4 हो गया। अरे बेटा ए का मान कितना है, ए मतलब समान भुजा 3x समान है, समान वो नहीं है 3x माइनस 5x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 30√11। ये देखिए 5x/4 हो गया। इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 3 का स्क्वायर किया 3 9 हो गया, 9 तो 36 हो गया, 36x² माइनस 25x² बराबर 30√11, ठीक है। इसको देखिए क्या लिख दीजिएगा 5x/4 हो गया। अब देखिए इसको क्या रूट अंडर 11 आएगा, तो 11 तो रूट में रहेगा, x² बाहर निकल जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या आ रहा है 30√11 आ रहा है इसको, ठीक है। ये देखिए 11 और 11 कट गया, ठीक है। अब 30 बचा तो ये देखिए 30 बचा, तो ये अब देख लीजिए अगर देखा जाए तो ऐसा ये x और ये भी x था, रुकिए 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 जरा 5x, रुकिए रुकिए ये जो है गुना में है, ये गुना में है, ठीक है। हो गया। अब देखिए अब काटिए कितना होने कटेगा 5 से काटिए 30 से 6 वाले हो जाएगा, 6 हो गया। x² बराबर क्या हो गया x गुना x² हो गया, x² बराबर कितना 6 और 6 24 हो गया, x² बराबर 24 हो गया, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 24 को क्या लिखेगा 2 × 12 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए 2 का बाहर निकाले कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 और √6 अंदर चल जाएगा, x बराबर ये आया, ठीक है। और बोला x बराबर ये आया, ये बराबर x आया, ठीक है। जो कि जरा अच्छा लिखते हैं, इसको जरा अच्छा से देखो, इसका मतलब हो गया कि x बराबर आपका आ गया 2√3, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है तीसरी भुजा का लंबाई, तीसरी भुजा क्या है ये है, तो 5 हो गया, x का मान क्या है 2√3 है, 6 ना होगा, सॉरी 6 ना होगा, 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, तो 5 10 10√6 हो जाएगा, टेंशन 10√6 है। ये देखिए समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजा एक समान होता है, मतलब ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, क्या होगा 3a हो गया, बराबर कितना क्या हुआ 48, काट दीजिए 16 48 हो गया। ए बराबर कितना हो गया ए बराबर 16 हो गया, ए बराबर 16 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 हो गया, भुजा कितना होता है तो 16 × 16 हो जाएगा, काट दीजिए जो कर सकता है, 16 चौकी 64 हो गया, ये सॉरी सॉरी 16 हो गया, काटो 16, तो 16 चौकी 64 हो गया, तो 64√3 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 64√3 है, 64√3। ये देखिए अगले नंबर
ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 196 225 है, तो 196 और 625 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? देख लीजिए, एक त्रिभुज मानते, दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ये हो गया, ये एक त्रिभुज ये हो गया, दोनों का जो समरूप है, ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी सी हो जाएगा, ये डी ई एफ हो जाएगा। इसमें समरूप में क्या होता है, समरूप का नियम क्या होता है क्षेत्रफल में, कि संगत भुजा, संगत भुजा क्या होता है समझते हैं, इस भुजा का बराबर इस भुजा होगा, ठीक है, अनुपात में इस भुजा का अनुपात इस अनुपात होगा, मतलब जो भुजा का अनुपात जिस अनुपात में ये भुजा रहेगा उसी अनुपात में ये भुजा रहेगा, ठीक है, इसी बोलता है संगत में, ठीक है। एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लेते हैं एबीसी का क्षेत्रफल, बताइए क्या हो जाएगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा ना वो संगत भुजा का स्क्वायर होता है, संगत भुजा का स्क्वायर को भी ले सकते हैं, अगर ए भी लीजिएगा, अगर एक त्रिभुज में ए भी ले रहे तो अगला त्रिभुज में डी ई लेना होगा, अगर इसमें बी सी ले रहे हैं तो अगला त्रिभुज में ई एफ लेना होगा, अगर ए सी लीजिएगा ये भुजा त्रिभुज का तो अगला त्रिभुज का डी एफ लेना होगा, कोई भी ले लीजिए, कोई भी संगत, कोई तो मान ले पूछ रहा है किसी भुजा संगत भुजा कोई भी लीजिए, मान लेते ए भी हो जाएगा, इसका अगला भुजा क्या हो डी हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है संगत भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 93, 625 है, ए बी और डी ई का स्क्वायर है, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर क्या होगा, इसका रूट 196, रूट में क्या हो जाएगा 196, 625, 196 का क्या होता है 14, ठीक है, 625 का क्या होता है 25, तो संगत भुजा का अनुपात 14:25 हो जाएगा, 14:25 है ना, ये हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मान निकालना 1/sin प्लस 1/10, 1/sin माइनस 1/10, इसको अगर आप ए मानते हैं, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो देख रहे हैं एक सूत्र हो रहा है ए प्लस बी, दूसरा हो रहा है ए माइनस बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या था 1/sin, 1/sin का स्क्वायर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1/10 स्क्वायर थीटा, 1/sin में क्या लिखे 1/sin में लीजिए, 1/sin को हो सकता है, देखिए 1/sin को आप क्या लिखिएगा cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है 1/cot का 1/10 का cot स्क्वायर, एक सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र है याद रखिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र के अनुसार ये आंसर 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 होगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, ठीक है, तो सेक ए बराबर निकालिए, आप बताइए, ये देखो देखिए, ये त्रिभुज मान लीजिए, ठीक है, साइन, साइन का मतलब होता है P/H, और कितना आया 3/5, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, अब बी निकालना होगा, बी बराबर क्या होगा आपको पता है, 3 4 5 का एक प्लेट होता है समकोण त्रिभुज में, इसका मतलब क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यही होता है ट्रिपलेट का मतलब, 9 हो गया 16 हो गया बराबर 25 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बी बराबर 50, बी बराबर 4 आ गया, आपको मान क्या निकालना है सेक बराबर, सेक ए, सेक बराबर होता है H/B, क्या होता है H/B, ठीक है, H का मान 5 है, B का मान 4 है, 5/4 हो जाएगा, 5/4 एक ही है, समझ गए। अब माइनस में क्यों है, क्योंकि ये माइनस में था,
ये देख रहे हैं, ये मैंने में था ना, तो ये क्वेश्चन ये मैंने में था, इसलिए मैंने, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, सेक प्लस टेन बराबर 5, तो टेन थीटा बराबर निकालें। एक बात बताइए, आपको सूत्र पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको अगर आप इसको ए स्क्वायर में बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए का मान क्या हो, सेक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा तो आपको पता है सेक प्लस टेन बराबर 5 होती है, 5 हो गया, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप बन के क्या निकलेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5, ठीक है। तो इस आपको बता दी कैसे होता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 आ रहा है तो ये माइनस में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, याद रखिए, हम तरीका बता दिए कैसे आता है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 आ रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 होगा। आप देख लीजिए, दोनों काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर कितना आ गया, 5 प्लस 1/5 बराबर कितना हो गया, 25, 25 एक 26 हो गया, 26/2, ठीक है। ये जो 2 है इसको काट दीजिए, 13 हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 13/5 हो गया, सेक थीटा बराबर 13/5 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, त्रिभुज बनाते हैं, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है h/2, एच बटे, सेक होता है h/b, ठीक है। अब h/b होता है, इसका मतलब ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। आपको एक ट्रिपलेट और पता होगा, क्या ट्रिपलेट है, 5 12 13, 5 12 13 समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, 5 12 13 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये होता ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट, ठीक है। समझ गए। अब बताइए, इतना पता चल गया, अब बोल रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान निकाल दीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है p/b, ठीक है। इसमें p 12 है, अभी 5 है, तो 12/5 हो जाएगा इसका आंसर, 12/5 है, पे लिखिए ये नंबर। अगले नंबर, बड़ा है इसलिए तनिक को बांटना है, आपको पढ़ना तकने दूर देखिए, इंग्लिश में है ना, लेकिन को बांटना है, पढ़ना तो आपको जरूरत है नीचे लाने, इंग्लिश तो ये है दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या बोले, निम्नलिखित पांच डब्बा चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन क्या बोला है, 2019 से 2020 तक YXZ फोन की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई, 2019 से 2020, 2019 से 2020 है, कितना वृद्धि हुआ, देख लीजिए इसमें 22 का वृद्धि हुआ, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि निकालने बोल रहा है, निकाल दिया प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि गुना 100, वृद्धि कितना हुआ, 22 हो गया, वृद्धि गुना 100, अब बच्चे किससे वृद्धि हुआ, 18 से, कार्य जो कर सकता है, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, तो 1100/9 हो गया, तो 9 का 9 हो गया, 2 बच गया, तो 2 बच गया 20 हो गया, 9 में 18 हो गया, ठीक है, 2 बच गया 20 हो गया, फिर 9 में 18 हो गया, तो ये पॉइंट पे 2 हो जाएगा, 122.2 हो जाएगा, 122.2 है कहीं, 122.2 है, लेकिन ये है नहीं, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर में, जोड़ी गए हुआ सबसे छोटी संख्या क्या है जो 35 से पूर्णतः विभाज्य है, 35 से विभाज्य है, देख लेते हैं आप 87 में क्या है, ये देख लीजिए, 2 बार में 70 हो गया, 18 बच गया, 188 हो गया, 5 बार में ये हो जाएगा के 25 25 30 35 100 175 हो जाएगा, कितना बच गया, 13 बच गया। अब 13 बच गया
बोला कि जोड़ी जाने वाली संख्या, तो सोचिए 13 बच गया, ठीक है, हमको खिलाना है 35, ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 35 में 13 घटा दीजिए, 22। अगर 22 जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आज 13 है। अगर 13 में हम 22 जोड़ देते हैं तो संख्या 35 हो जाएगा। अब 35 से 35 कट जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। संख्या जोड़ना क्या पड़ेगा? 22 जोड़ना पड़ेगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, लंबा क्वेश्चन, बड़ी लंबा चला दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो जरा छोटा कर देते हैं, भाई बड़ा हो गया है। देख लीजिए, समझिएगा बात को। क्या राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज्यादा लेकिन 74 किलो से कम है? राघव, वो राघव है, ठीक है, तो उसका वजन जो बोल रहा है 64 से अधिक और 74 से कम, तो 64 से 74 के बीच में है, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है? उसकी बहन राघव, उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है, उसकी बहन जो राघव को बोलती है तुमसे हम सहमत नहीं है, तो वह वो सोचती है कि उसका वजन जो है 60 किलो से अधिक लेकिन 69 किलो से कम नहीं हो सकती। उसकी बहन, बहन मान लेते हैं, बहन क्या करती है? 60 किलो से अधिक लेकिन 74, लेकिन 74 किलो से, 60 किलो से अधिक लेकिन 69 किलो से कम नहीं, ठीक है, 769 ठीक है। अब क्या बोल रहा है? उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन जो है 68 किलो से ज्यादा लेकिन 68 किलो से ज्यादा हो ही नहीं सकता। माँ जो है वह बोलती है उसका वजन जो है 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 तक हो सकता है लेकिन 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 68, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकते। पिता जो है का मानना है उसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं, मतलब 67 मैक्सिमम है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है, मतलब जो बोल रहा है चारों अपनी भाषा में सही है, सही मानता है कि चारों जो बोल रहा है चारों का सही है, ठीक है। तो बोला राघव के मापे के विभिन्न संभावित वजन का औसत क्या होता, क्या हो सकता है औसत? सोचिए, ये बोला 67 से ज्यादा नहीं होगा। एक तो हो सकता है ये 64 से 74 बीच में संख्या होगा, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 और 74, एक संख्या ये हो गया राघव के अनुसार। इसका बोला 7 से 69, 7 से 69, तो 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया और 67 हो गया, 68 हो गया और 69 हो गया, ठीक है, एक हो गया। और दूसरा क्या बोला? 68 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 68 होगा, इसका बोला उन्होंने मैक्सिमम 67 होगा। तो आप बताइए, तो गौर करने का बात है, जब मैक्सिमम बोला कम से कम संख्या किससे कम से स्टार्ट होगा? 64 से स्टार्ट होगा, तो 64 से कम नहीं, 64 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसको मानते तो ये भी 64 के बीच नहीं आता है, तो मैं एक संख्या तो हो सकता है 64, ठीक है। दूसरा क्या बोला? 67 से अधिक नहीं होना चाहिए, संख्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है 64 से 74 बोला, 64 से 74 का मतलब क्या हो गया? 65 हो सकता है, 65 लेते हैं वजन, तो सही हो सकता है क्योंकि 65 सब में आता है, ये भी 65 में आ जाता है, 769 में भी 65 में आ जाता है, ये भी आ जाता है 68 से ज्यादा, मैक्सिमम 68, ये भी 65 आ जाता है, ये भी 65 हो गया, ये 65 हो गया, ठीक है। दूसरा 66 ले लेते हैं, तीसरा 67 ले लेते हैं, क्योंकि बोला 67 से अधिक नहीं होगा, लेकिन 67 तो हो सकता है, 67 हो सकता है, तो 67 लेंगे तो ये भी रूल काम कर रहा है, ये भी रूल काम कर रहा है, और ये भी 769 बोले ये भी काम कर रहा है, और ये तो काम कर ही रहा है, ये तीनों संख्या, यही तीन औसत वजन होगा, ठीक है। तो बोला औसत निकाल लीजिए, तीनों का औसत निकाल लीजिए, समझने का बात है, ध्यान से देखिए, समझिएगा। जोड़िए, 7 13, 5 18, 18 का 8 वगैरह एक हो गया, 18 गुण 198 हो गया, आप 3 कर लीजिए, कितना हो गया? छोटी 18, ये छोटी 18, 66 होगा, थोड़ा उसका औसत वजन जो होगा वो 66 होगा, ये 66 हो गया, समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सब्जी कर दिया, 125 का लिख दिया है, ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, इंग्लिश वाले लिखिए, तो हिंदी वाला कभी कभी स्क्रीन रहता है, ठीक है, तो इसको फटाफट पे लिखा काम कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 25 गुना 12
कार का काम पहले कहाँ होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 25 गुना 12, 25 हो गया, 5 हो तो 30 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, तो टोटल लगा 10 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका काम कीजिए, 5 पे पावर 4, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, और फिर हो रहा है 5 ऑफ, मतलब 5 गुना 125। ठीक है, गौर करने के बाद है तीनों का बराबर 125 काट दिए, ये 5 अपन कर दिया, इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, साथ में 25 है, तो ये क्या हो गया, 25, इसका मान कितना आया था, 10 प्लस 10 माइनस 1। ठीक है, कितना हो गया, और 35 माइनस 1 34 हो गया, 34 हो गया। ठीक है, अब देखिए जाए तो भागा 51 है। ठीक है, तो 51 बटे 34 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का मान 34, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल का मान 34 था। ठीक है, काट दीजिए, 17 34 77 51, 3 मिनट हो जाएगा, तो आंसर 3 मिनट हो रहा है। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। ठीक है, डाले गए 10% वोट, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, यदि मतदाता सूची में 3000 मत थे, ठीक है, तो धर्म को इतना मत वोट मिले। ठीक है, धर्म के कुल कितने वोट मिले, अब बताइए। अब तीन 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 सॉरी सॉरी 3000 बोले, 3 लाख वोट थे, सॉरी 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 गलती हो गई, 3 लाख वोट थे। ठीक है, ठीक है, 3 लाख वोट थे निर्वाचन सूची में शामिल, तो बताइए 3 लाख में 85% वोट डाला होगा। ठीक है, 3 लाख वोट है, 85% के दौरान वोट डाला गया। ठीक है, उसका 85% निकाल दीजिए, 85 में 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 8 से 24 और 2 तो 5 से 15, 255 हो गया, के जीरो 3 जीरो हो गया, इतना वोट हो गया। आज के बोल रहा है कि डाले गए जो वोट है उसमें 10% अवैध घोषित कर देंगे, मतलब बाय द मत 90% है, इसका 90% निकाल दीजिए, 90%, 90 टैक्स हो गया। ठीक है, दोनों कर गया, गुना कितना हो जाएगा, 9 से 45 का 5 बाकी रहा 4, 9 से 45 है उनका, फिर 9 बाकी रहा 4। ठीक है, फिर 9 दिन 18 से 5 हो गया। ठीक है, डबल जीरो हो गया, ये हो गया 22 95 डबल जीरो हो गया। ठीक है, अब बताइए उसके अनुसार डाले गए वोट के अनुसार तो 100% है, जितना वोट डाला गया वैध माना गया, वैध के अनुसार तो 100% वोट है, वैध के अनुसार तो 100% वोट है ही ना। इसका मतलब हो रहा है कि 22 2,95,000, 2,09,500 जो है टोटल 125 वोट जो डाला गया, मान लेते हैं। ठीक है, जो डाले गए वोट के अनुसार, जो वैध डाले गए वोट के अनुसार 100% है, तो बोल रहा है कि इतना वोट वैध वोट वैध मिले, वोट वैध वोट मिले, इसलिए हम इसको वैध मानेंगे। ठीक है, तो वह जब इतना रहा 100%, तो इतना रहा देख लीजिए क्या है, 137 100 बटे 22 95 डबल जीरो गुना 13 37 डबल जीरो। ठीक है, अब देख लीजिए, जीरो जीरो कट गया, अब खिलाइए कितना है, 5 से खिलाइए, 5 से गए 5 कितना, 5 तो 20 हो गया। ठीक है, 2 बजे 29 हो गया, 25 25 हो गया, 4 बज गया 45 हो गया, 9 बजे 45, 5 से काटिए तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गौर करने का बात है, गौर कीजिए, 4 तिया 1200, ठीक है, 69 तिया 117, 69 तिया 69 में सॉरी 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 गलती हो गया, देखिए 4 तिया 1200 और 49 तिया कितना हो जाएगा, 150 970, इसको इसका मतलब ये तीनों अलग कर देगा, ये पूरी तरह से तीनों अलग कर देगा, सिंपल समझिए। ठीक है, बीच के 7% तो वोट जो मिला है बाय नंबर वो 7%, ये कितना हो गया, 7% हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% नुकसान होगा,
तो 3,000 में बेचने पर कितना लाभ होगा। अब बताइए 20% का नुकसान होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2,000 में अगर कोई वस्तु बेचा जाता है तो वो 80% का वैल्यू है, तो 20% नुकसान है, 80% का ही वैल्यू है, ठीक है। तो 3,000 में बेचेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा देख लीजिए। 3,000 में बेचते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हो जाएगा 80/2,000 गुना 3,000। काट दीजिए, ये तीनों कट गया, तो ये 40 होगा, 40 दिया 120%, 120% हो गया। जब 20% का हानि हुआ तो 80% हो गया, जब 20% हानि हुआ तो 80% हो गया, 20% बढ़ेगा तो इसका मतलब लाभ हो जाएगा। कोई भी वस्तु 100% होता है और आ रहा है 120%, लाभ कितना हुआ, 20% लाभ, ठीक है। तो 20% गेन हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला गया है, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है, ठीक है। दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, यदि लाभ 14% है तो पंखे का लागत मिल गया। एक बार बताइए, आपको पता होगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, ठीक है। आप बताइए अंकित मूल्य कितना, 4200 है, 4200 है, लाभ के अंदर 5% छूट दे रहा है तो 95/100 हो गया। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लाभ हानि सीपी होता है, सीपी कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 14% लाभ, तो 14/100 हो गया। जो काट सकते हैं काट दीजिए, तो 100 कट जाएगा, ठीक है। 19/25 95 1914 19/25 1914 ये हो गया, ठीक है। 7 × 4 = 42, ये हो गया 700 हो गया। सीपी बराबर कितना हो गया, 7×5 = 35, मतलब सीपी बराबर 7×35, सीपी बराबर हो गया 3500, ठीक है। तो पूछ रहा था कल लागत बोलते हैं, तो 3500 रुपया हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में कितने वर्ष में इतना की राशि इतना हो जाए, ठीक है। मतलब 9500 का जो राशि है वो बता रहा है 11,780 रुपया हो जाता, कब होगा, तो देख लीजिए 11,000 कैसे पड़ेगा, 9,500 से 11,500 कितना, 2,000 हो गया, फिर 2,000 हो गया, 11,500, तो बच कितना गया, ये बच गया जाता 1,700 नहीं, 278 बच गया, मतलब 2,278 लाभ है, मतलब उसका ब्याज है ऐसा, ठीक है। 2,270 उसका ब्याज आया ऐसा ही, ठीक है। और पूछा है कि कितने परसेंट सबसे बड़ा, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर हमको पति सूत्र होता है, पी आर टी बटे 100, सबसे सिंपल सूत्र जो सबको पता है, ठीक है। इसके बराबर कितना 2,278 आया, और राशि कितना है 9500, काल कितना हो गया 8%, समय कितना हो गया मान सकती है बटे 100 हो गया, ठीक है। 0 0 कर दिया, 8 से काटे 8 16 हो जाएगा, और 16 बच गया तो 6 बच गया, तो 16 6 6 फिर 67 हो गया, तो 8 64 हो जाएगा, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, नहीं खाएगा, 2 से खिलाई पहले, 2 से खिलाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से खिलाए तो 4 हो गया, फिर कितना 11 दूनी 22 हो जाएगा, और फिर जाके 39 दूनी 78 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से खाएगा, 4 से खिलाई, 4 से इतना खाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बजा 33 हो गया, तो 32 खाएगा, 19 नहीं खाएगा, 95 से 95 खाएगा, 19 से खाएगा, 19 से खिलाइए तो 19 से खिलाइए कितना हो जाएगा, 19 अपने 19 से तो हाँ 14 हाँ से तो नहीं खाएगा, 19 × 25 = 95, 19 से खिलाए तो 1995 से 14 हाँ से 114 तो नहीं खाएगा, 113 खाएगा, 113 है ना, ये नहीं खाएगा। तो एक काम कीजिए, आपको भाग देना पड़ेगा जो भी होगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है, टी बराबर हो जाएगा फिर जाके 95 × 4, 20 × 4 100, और फिर 380, 280 टी बराबर कितना हो गया 1139, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 1139 बटे 380, कितना हो जाएगा देख लीजिए, भाग दीजिए,
तीन दिया 900 है, तो 4 तीन तीन पार्टनर से देखा, तीन 9 तीनों लगेंगे, तो 38 गुना 3 कितना हो गया, ये 380 है, गुना 3 हो जाएगा, 0 हो गया, तो 24 हो गया, 2 हो गया, 1149, यहाँ 1139 खा ही रहा, सोचना क्या है, 1139 है, 1139 है, इसका मतलब 3 बार, इसका मतलब 3 लगभग 3 है, ये 3 वर्ष हो जाएगा समय, समय क्या हो गया 3 वर्ष, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 120 मीटर कपड़े की लागत 9600 रुपया, 144 मीटर कपड़े की लागत क्या है, सिंपल है, सबसे इससे हल्का क्या हो सकता है, 120 मीटर का कीमत जो है 9600 है, 1 मीटर का हो जाएगा 9600 बटे 120, फिर 147 मीटर का हो जाएगा 9600 बटे 120 गुना 147, काट जो कर सकता है, ये कर 12 96 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया कितना हो गया 147 गुना 8, 8 से 56 वगैरह 5 हो गया, 8 चौके 32 और 5 37 के साथ, बाकी रहा 3 हो गया, 3 11 हो गया, 0 बना दिया, 11,076, 11,760 हो जाएगा, 11,760 है ना, समझ गए। अगले नंबर क्या बोला, ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी से 12 दिन में कर सकता है, और सी और ए से 6 दिन में कर, ठीक है, तो ये अकेले कितने दिन में करूंगा, देख लीजिए, ए और बी, ठीक है, दूसरा क्या है बी और सी, तीसरा है सी और डी, ठीक है, ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 6 दिन में कर रहा है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 जो होगा तो काम हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, मतलब टोटल काम में 7 है, जिसमें ए बी मिलकर 6 करता है, बी सी मिलकर 5 करता है, और सी ए मिलकर 10 करता है, मतलब तीनों की क्षमता आता है, ए बी क्षमता 6, बी सी क्षमता 5 और सी ए क्षमता 10, सब में दो दो है, दो दो संख्या लेते हैं, ये है सब में दो दो है ना, दो कॉमन ले लीजिए, ए बी सी, तो दो कितना हो गया, ये दो लीजिए, ये 21 हो गया, 21 हो गया, ये हो जाएगा फिर करके ए बी सी, मतलब कितना 21 बटे 2 हो गया, मतलब ए बी सी का क्षमता हुआ कितना हो गया 21 बटे 2 हो गया, अब टाइम निकाले बोल रहा है, ठीक है, ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेगा, देख लीजिए टाइम, टाइम किसका ए बी सी का, मत निकल पहले देखिए समझ की बात, ए बोल रहा है ना, अब बताइए ए बी सी का, ए बी सी का क्षमता आपका जाके 21 बटे 2, ठीक है, अब बोल रहा है कि आपको निकालना ए है, तो बी सी का क्षमता में घटा दीजिए, बी सी का क्षमता कितना है, बी सी क्षमता लेते हैं 5, 5 में घटा दीजिए, तो इसको क्या होगा 10.5 आएगा, तो ए बराबर कितना हो गया 10.5 माइनस 5 बराबर 5.5 हो जाएगा, मतलब ए का क्षमता जो कितना हो गया, ए का क्षमता 5.5 हो गया, ठीक है, ए का क्षमता 5.5 है, तो टाइम बराबर निकाल दीजिए, टाइम बराबर था वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब जितना काम है, ठीक है, अब बटेगा क्षमता, क्षमता कौन किसका जो करेगा, ए करेगा, ए पूछ रहा है टाइम, ए का क्षमता हो जाएगा, तो 5.5 हो गया, इसका पॉइंट हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, काटिए, ये 11 हो जाएगा, और ये जाके 120 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 बटे 11, मतलब ये जो है 120 बटे 11 दिनों को रख लेगा, 120 बटे 11 है ना। अगले नंबर ये देखिए क्या बोल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 35 सेकंड में पार करती है, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई क्या है? आपको हम बताए होंगे कि जब भी ट्रेन अपने समान लंबाई किसी भी चीज को पार करेगी, समझे, किसी भी चीज को, मतलब ट्रेन, एक ट्रेन क्या हो सकता है अपने दूसरा ट्रेन को पार करे, समान लंबाई का दूसरा ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ओवरब्रिज को पार करे, किसी नदी नहर पुल सबको पार करे, तो समझ में आता है, तो उसके समान लंबाई है, तो दोनों के लंबाई को जोड़ दिया जाता है, ट्रेन की लंबाई और जिसको पार करता है उसको लंबाई, इसमें दो ट्रेनें हैं, तो ये हो जाएगा तीसरे ट्रेन, फिर तीसरे ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेन ये हो गया, आपको संयुक्त लंबाई पूछ रहा है, अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी में क्या हो दोनों ट्रेन का लंबाई, एक टी हो गया दूसरा टी हो गया, चाल क्या दिया हो
चाल देख रहे हैं, इसको लंबाई मीटर में चाहिए और ये किलोमीटर में, ठीक है। देख रहे हैं उसी दिशा में, जब एक ही दिशा में भाग रहा है उसी दिशा में ऐसे एक दिशा में, तो उसका रिलेटिव स्पीड घट जाता है। 70 - 34 बराबर कितना हो जाता है? 6 हो गया, 36 हो गया। ये 36 किलोमीटर बराबर हो गया। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल, मीटर प्रति सेकंड में बदल 5/18 गुना करना पड़ता है, गुना कर दिए। अच्छा मैं कितना बता रहा है, कितना आया था? 25 सेकंड, 20 सेकंड हो गया। 2t बराबर क्या हो जाएगा? 2t बराबर हो जाएगा, गुना कर देंगे। 18 36 2 हो गया, 10 गुना 250 हो गया। तो बोला संयुक्त लंबाई होगा दोनों ट्रेन का लंबाई 250 है नहीं, 2t बराबर 250 आ रहा है, तो दोनों ट्रेन का लंबाई कितना आ रहा है? 250। समझ गए? नंबर ने लास्ट था, पूरा हो गया, समझे? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।